हेलो दोस्तों। केजीएफ पर बनी फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है। इस फिल्म में जिस खदान की बात की गई है उसकी असली कहानी काफ़ी दिलचस्प है और 100 सालों से भी ज़्यादा पुरानी है। साउथ की सबसे बड़ी फिल्मों में गिनी जाने वाली केजीएफ पार्ट 1 और इसका पार्ट 2 सोने के खदान से जुड़ी इस फिल्म की कहानी फैंस को इतनी पसंद आई थी कि लोग पहले पार्ट के रिलीज़ होने के बाद ही सीक्वल की डिमांड करने लगे थे। वहीं फिल्म केजीएफ जिस खदान पर आधारित है उसका इतिहास 100 सालों से भी ज़्यादा पुराना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म में दिखाई गई कहानी रियल लाइफ की घटनाओं से प्रेरित है। इस खदान के इतिहास को देखकर ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि असल में भी केजीएफ की कहानी फिल्म जितनी ही खूनी है। 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है इतिहास। केजीएफ में खुदाई का इतिहास 121 साल पुराना है और बताया जाता है कि इन सालों में यहाँ की खदान ने 900 टन सोना निकला है। कर्नाटक के दक्षिण पूर्व इलाके में स्थित केजीएफ का पूरा नाम कोलार गोल्ड फील्ड्स है। इसके बारे में एशियाटिक जर्नल में एक आर्टिकल में जानकारी दी थी। आर्टिकल में कोलार में पाए जाने वाले सोने के बारे में 4 पन्ने लिखे गए थे। यह आर्टिकल 1871 में ब्रिटिश सैनिक माइकल फिट्जरिगाल्ड लेवेली ने पढ़ा था। कहाँ से शुरू हुई थी कहानी? इसके अलावा ब्रिटिश सरकार के लेफ्टिनेंट जॉन वारेन ने भी केजीएफ को लेकर एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि केजीएफ का इतिहास 1799 से शुरू हुआ था, जब श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान की हत्या कर दी थी और कोलार और उसके आसपास के इलाके पर कब्जा कर लिया था। कुछ सालों बाद ये ज़मीन मैसूर राज्य को दे दी गई थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने कोलार की ज़मीन पर सर्वे का हक अपने पास ही रखा था। वारेन का ये आर्टिकल लेवेली के हाथ लगा था। हाथों से खोदा जाता था सोना। इस आर्टिकल में बताया गया था कि उस दौरान कोलार में चोल साम्राज्य था। यहाँ पर लोग ज़मीन को हाथ से खोदकर सोना निकालते थे। वारेन ने वहाँ इनाम का लालच देकर गांव वालों से सोना निकलवाया तो पता चला लगभग 56 किलो मिट्टी से ज़रा सा ही सोना निकल पाता है। तब जाकर तरकीब निकाली गई कि इसके लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। इसके बाद 1804 से 1870 तक अंग्रेज़ों ने ज़्यादा से ज़्यादा सोना निकलने के लिए खतरनाक से खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उल्टा इसकी वजह से कोलार की ज़मीन पर कई मज़दूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हार कर ब्रिटिश सरकार ने खुदाई का काम रोक दिया। आधुनिकता और 30,000 मज़दूरों ने किया कमाल। वहीं 1871 में वारेन का यह आर्टिकल पढ़कर लेवेली को फिर से रिसर्च करने की सूझी और वो 100 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुंच गए कोलार। 1873 में लेवेली ने मैसूर के महाराज से खुदाई की परमिशन हासिल की और यहाँ पर 1875 में खुदाई एक बार फिर शुरू हो गई। उस दौर में केजीएफ की खदानों में रोशनी का इंतज़ाम सिर्फ मशालों और लालटेनों से होता था। लेवेली के एहसास हुआ कि ये काफ़ी नहीं है। इस कारण से वहाँ पर बिजली का इंतज़ाम किया गया और इस तरह केजीएफ भारत का पहला शहर बन गया जहाँ पर बिजली आई थी। बिजली आई तो मशीनें भी शुरू हो गई। लेवेली के इन प्रयासों से 1902 के दौरान केजीएफ में 95% सोना निकलने लगा। 1930 तक केजीएफ की खदान में 30,000 मजदूर काम करने लगे थे। छोटा इंग्लैंड बन गया था केजीएफ। धीरे धीरे कोलार गोल्ड फील्ड्स अंग्रेजी अधिकारियों की फेवरेट जगह बनती गई। यहाँ पर ब्रिटिश ऑफिसर्स और इंजीनियर्स अपने घर बनाने लगे। ठंडा मौसम होने की वजह से इन दोनों के लिए ये किसी वेकेशन स्पॉट से कम नहीं था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये वो दौर था जब केजीएफ को छोटा इंग्लैंड कहा जाने लगा था। 2001 में क्यों बन गया खंडर? वहीं आज़ाद भारत के दौर में भारत की सरकार ने केजीएफ की खदानों को अपने कब्ज़े में ले लिया और 1956 में इस खान का राष्ट्रीयकरण भी कर दिया गया और 1970 में भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड कंपनी ने वहां पर काम करना शुरू किया। शुरुआत में इन खदानों से सरकार को काफ़ी फ़ायदा हुआ, लेकिन 80 के दशक का दौर आते आते कंपनी नुकसान में पहुंच गई और तो और कंपनी के पास अपने मजदूरों के हक के पैसे देने के लिए भी आमदनी नहीं बची थी।
फिर 2001 में यहाँ पर खुदाई बंद करने का फैसला किया गया और कोलार गोल्ड फील्ड्स खंडर बन गए। कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया जाता रहा है कि केजीएफ में आज भी सोना मौजूद है।